चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया है। इफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स एंड एफ डैश एक्स, यहाँ पर भी कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू कैपिटल एफ एक्स नॉट कॉमा, ओके ये सॉरी एक्स नॉट ही है यहाँ पर, एफ कैपिटल एफ डैश एक्स नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। और एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू फोर एफ एक्स नॉट, जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एक्स नॉट and h dash x naught is equal to k h x naught, then k is equal to what। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है डेरिवेटिव की किसी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नया काम नहीं करना है, तुमको सिर्फ डिफ्रेंशिएट ही करना है, ठीक है। मैं अगर बेटा यहाँ पे लॉग लूँ पहले, है ना, लॉग लूँ, अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की और लिखा क्या जाएगा, ये लॉग कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स, राइट। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, तो वन अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस वन अपॉन एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, राइट। और किस एक्स पर बात करनी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, तो तुमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। बेटा कोई ज्यादा नया काम हो नहीं रहा है यहाँ पर, वही घिसी पिटी बातें हो रही हैं, ठीक है, बट उन बातों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं बातों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ नॉट एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट की बात करें, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, टू दिख रहा है ना, तो इधर क्या लिखूँ मैं, टू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट फोर प्लस जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी एक्स नॉट इज माइनस सेवन प्लस एच डैश एक्स नॉट अपॉन एच एक्स नॉट इज के। तो बेटा के की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है मेरे को, के तो दिख रहा है फाइव, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज if f g and h are differentiable function, f of 0 is equal to 1, g of 0 is equal to 2, h of 0 is equal to 3, f g whole dash 0 is equal to 6, h g h whole dash 0 is equal to 4, h f dash 0 is equal to 5, then find f g h whole dash 0। मतलब एक्चुअली में ये x ही रहा होगा, फिर डिफरेंशिएट क्या होगा किस पर, x is equal to 0 पर, कोई नई बात नहीं, ठीक है। चलिए बेटा, तो इसकी बात हो रही है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ जी एच होल डैश एक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये दिखेगा मुझे एफ डैश जी एच प्लस जी डैश एफ एच प्लस एच डैश जी एफ एफ, ठीक है, ओके फाइन। बट यहाँ पर मुझे जो जरूरत है वो है इसकी, क्या ये बना, नहीं बना ना, क्या ये बना, नहीं बना, यहाँ पे एफ जी होल डैश तो मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं। अच्छा ये कब बनता, एफ जी होल डैश बनता कब, जब ऐसा होता एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। इसी तरीके से जी एच होल डैश कब बनता, जब ऐसा होता जी डैश एच प्लस एच डैश जी। और एच एफ डैश कब बनता, जब होता एच एफ डैश प्लस एच डैश एफ, ऐसा होता तब बनता, राइट। तो यार एफ डैश जी ऐसा तो है ही नहीं, है ना, यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर एक साथ तीन आ रहे हैं, तो ऐसा देखिए
कि अगर एफ डैश जी और एफ डैश एच को एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ को देखूं, है ना, यहां पर अगर मैं बेटा कुछ ऐसा प्लस कर दूं, यहां पर अगर मैं एक बारी एफ डैश जी एच लिख देता हूं, ठीक है, चलिए एफ डैश जी एच प्लस जी डैश एफ एच प्लस एच डैश जी एफ, मैंने एक बारी फिर से लिख दिया, तो यहाँ पर मतलब ये 2 टाइम्स हो गया होगा, तो अगर 2 टाइम्स हो गया होगा तो मैं 1/2 से मुझे डिवाइड भी करना होगा, राइट। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर एफ डैश जी एच में और जी डैश एफ एच में अगर मैं एच कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या रह जाएगा, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, ओके, प्लस इसके अंदर देखिए जी डैश एफ एच में और एफ डैश जी एच में अगर मैं अच्छा इसमें मत देखिए आप, जी डैश एफ एच में और एच डैश जी एफ में देखिए, अगर मैं यहाँ पर एफ कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा जी डैश एच प्लस एच डैश जी, प्लस इसी तरीके से एच डैश जी एफ में और एफ डैश जी एच में अगर बेटा मैं जी कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा एफ डैश एच प्लस एच डैश एफ, ओके, ये हो गया जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बेटा एच और ये हो जाएगा एफ जी का होल डैश प्लस ये एफ और ये हो जाएगा जी एच का होल डैश प्लस यहाँ पर जी और ये हो जाएगा एफ एच का होल डैश, दिस इज एफ जी एच डैश का एक्स, तो यहाँ पे एफ जी एच डैश का एक्स नॉट ये हो जाएगा 1/2 एच एफ जी एक्स नॉट प्लस एफ जी एच डैश एक्स नॉट प्लस जी एफ एच डैश एक्स नॉट, राइट, ये बन जाना चाहिए भाई, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से बात हो रही है। अब बेटा देख लो कि ये एफ जी एच डैश एक्स नॉट क्या आ जाएगा 1/2 अंदर एच एच एक्स नॉट, एच एक्स नॉट ये एक्चुअली में एच एक्स नॉट भी है, ये एच एक्स नॉट क्या गिवन है मेरे को, एच एक्स नॉट है 3 गिवन, 3 इंटू एफ जी डैश एक्स नॉट, एफ जी एक्स नॉट, एफ जी डैश एक्स नॉट गिवन है 6 प्लस एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट गिवन है मेरे को 1 इंटू जी एच होल डैश एक्स नॉट, जी एच होल डैश एक्स नॉट इज 4 प्लस जी एक्स नॉट, जी एक्स नॉट इज 2 और ये हो गया एफ एच होल डैश, एफ एच होल डैश इज 5, so this is 3 6 18 प्लस 4 प्लस 10, ठीक है, तो दिस इज 60, तो बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया एफ जी एच डैश एक्स नॉट इज 60। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई x minus n whole to the power n times 101 minus n where n is equal to 1 to 100, find f of 101 upon f dash 101, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा हमें कि यहाँ पर log लेना है, एक बारी आप ना इसको देखो, 101 को भूल जाओ, 101 की जगह x देखो, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एफ एक्स ऊपर दिख रहा है तुम्हें, है ना, और यहाँ पर बताया भी गया था पहले कभी कि अगर प्रूविंग में फाइंडिंग में
अगर y ऊपर दिख रहा हो तुम्हें, fx ऊपर दिख रहा हो, तो log ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1/y डिवाइड बाई dx होगा और फिर y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फील है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं log ले लेता हूँ बेटा, अगर मैंने log लिया, log fx, ये कुछ ऐसा दिखेगा, log ऑफ pi n इक्वल टू 1 to 100 x माइनस n की होल पावर n टाइम्स 101 माइनस, राइट। अब देखो बेटा, log क्या करता है, प्रोडक्ट को सम में बदल देता है, ठीक है। n आ जाएगा आगे, ठीक, आएगा नहीं आएगा, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, सिग्मा, सम में बदल गया ना प्रोडक्ट, तो n इक्वल टू 1 to 100 n टाइम्स 101 माइनस n log ऑफ x माइनस n, ठीक है ना, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, दिस इज log fx। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पर n इंटू 101 माइनस n log ऑफ x माइनस n का हो जाएगा 1/x माइनस n, एंड n इज इक्वल टू 1 to 100, राइट। अब अगर मैं सिग्मा को एक्सपांड करता हूं तो मेरे को दिखेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सपैंड कर रहा हूं बेटा सिग्मा को, है ना, एन की जगह 1 2 3 एंड ऑन अप टू 100 रख के, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस एंड ऑन अप टू 100 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर एफ डैश, अच्छा मुझे क्या पता करना है, मुझे 101 अपॉन 101 पर बात करनी है ना, x इक्वल टू 101 पे, तो ये हो जाएगा एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101 इज इक्वल टू 100 अपॉन 101 माइनस 1 100 प्लस 2 इंटू 99 अपॉन 101 माइनस 2 मतलब 99 प्लस 3 इंटू 98 प्लस डॉट 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 100 टू 1 अपॉन 1, राइट। ये तो कैंसिल होता चला गया, मतलब मिल क्या गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 100, तो ये हो जाएगा क्या, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स एंड विच इज 5050। सो बेटा जी, जो शायद हमें चाहिए था वो हमको दिख रहा है बड़ी आसानी से, जस्ट रेसिप्रोकली तो लेना है, तो एफ ऑफ 101 अपॉन एफ डैश 101 कितना आएगा, 1 अपॉन 5050, ठीक है, हो गया। तो चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट इज डिफाइन मॉड्यूलस फंक्शन फर्स्ट and then differentiate, ठीक है। सबसे पहले हमें जो मॉड्यूलर फंक्शन होता है ना उसको डिफाइन करना होता है, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब मॉड को हटाना होता है, डिफाइन करने से मतलब मॉड को हटाना होता है। अच्छा, तो इस मॉड्यूलस टाइप फंक्शन में हमको दो टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक तो टाइप 1 होगा, या उसको मैं ए बोल देता हूं, डायरेक्ट मॉड्यूलस गिवन, ठीक है, मतलब डायरेक्ट मॉड दिखेगा क्वेश्चन के अंदर, एंड सेकंड बी रूट ओवर होल स्क्वायर,
देखो उसने एक्चुअली में तुमको दिया ना, अगर उसने तुमको दिया रूट ओवर होल स्क्वायर तो भी समझ जाना कि ये मॉड्यूलस का ही क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेकर, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इफ y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 24 माइनस 10 रूट ओवर एक्स माइनस वन, देन dy बाई डी एक्स निकालना है जब x 1 से 26 के बीच में है। सर यहाँ पर तो डायरेक्ट मॉड्यूलस भी गिवन नहीं है और यहाँ पे रूट ओवर होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। बेटा रूट तो बन रहा है ना, तो हो सकता है होल स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, करते हैं। तो y है, एक बारी लिख लेते हैं x माइनस वन प्लस, तो जैसे ही मैंने एक फील ली कि कहीं रूट ओवर होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो अंदर मैंने देखा यार कहीं ये होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ माइनस 10 रूट ओवर एक्स माइनस वन है ना, तो 10 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू फाइव, राइट। अब अगर जैसे ही मैंने 2 इंटू फाइव लिखा तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए, राइट, तो मतलब 25 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर x माइनस वन प्लस वन कर दूं तो प्लस वन करते ही ये 25 हो जाना है, राइट, माइनस 10 रूट ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। इतना तो समझ आता है ना, इतना तो समझ आता है। अब अगर मैं फिर से इसको देखूं, तो जैसे ही मैंने देखा 10 रूट ओवर एक्स माइनस वन और 10 को लिखूंगा मैं 2 इंटू फाइव इंटू रूट ओवर एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन को लिख दूं मैं रूट ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 को ये लिख दूं 5 का स्क्वायर, और जब सब ये ऐसा हो ही गया तो माइनस 10 को लिख दूं 2 इंटू रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू फाइव। क्या बोलते हो, ठीक है। अब ये तो कुछ ऐसा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हो गया ना होल स्क्वायर कंप्लीट। तो देखो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन माइनस फाइव का हो गया बेटा ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो जब हम रूट हटाएंगे ना तो साथ में क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे, राइट। आ रही बात समझ में, तो क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस। अच्छा, अब एक चीज और है कि x गिवन है क्या, 1 से, देखिए 1 से 26, तो x गिवन है 1 से 26, तो बेटा x माइनस वन का इंटरवल क्या आ गया, x माइनस वन का इंटरवल आ गया 0 से 25, राइट। और अगर मैं इसके ऊपर रूट ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 0 से 5, राइट। तो रूट ओवर x माइनस वन माइनस फाइव क्या हो गया, लेस देन जीरो, मतलब ये वैल्यू जो हो गई ना ये लेस देन जीरो हो गई। क्यों ऐसा मैंने देखा, क्योंकि बेटा मुझे मॉड हटाना है। मॉड हटता है कैसे, डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफरेंशिएट करने के लिए मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड को हटाने के लिए मेरे को अंदर वाले को देखना होगा कि अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्या देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं कि ये तो इस इंटरवल के लिए नेगेटिव है। अगर बेटा ये नेगेटिव है, इसको यहाँ रखते हैं तो ये चीज यहाँ निकल के क्या आएगी, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन, ये नेगेटिव खुलेगा तो माइनस रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस का 5, ये हो गया कैंसिल, तो y मिल गया मेरे को 5। अगर y मेरे को 5 मिल गया तो dy बाई डी एक्स जो मिला है वो क्या मिला है, 0। और किस इंटरवल के लिए मिला है ना, हमेशा तो नहीं मिलेगा 0। किस इंटरवल के लिए मिला है, जब x जो है 1 से 26 है, राइट। तो ये dy बाई डी एक्स 0 मिला है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा अगर हमें एफ एक्स ही गिवन है। तो क्या बोला था इसमें, तो बेटा डायरेक्ट मॉड्यूलस दिख रहा है ना, डायरेक्ट मॉड्यूलस दिख रहा है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करेंगे मतलब कुछ ऐसे लिखेंगे, ये अगर मॉड पॉजिटिव ही खुल जाएगा है ना, अगर अंदर बैठा पॉजिटिव है या फिर 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव खुलेगा
अगर अंदर बैठा नेगेटिव है, राइट। और थोड़ा इंटरवल इसका डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 when x minus 2 into x minus 3 is less than 0. Okay, right? तो this is fx, और एक बार ये fx लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको देखकर बता सकता हूँ मैं कि x का इंटरवल क्या बनेगा, x लेस देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 व्हेन x का जो इंटरवल आएगा 2 to 3 आएगा, राइट। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, बेटा मुझे दिख रहा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि x की जगह 2 रखेंगे 3 रखेंगे, ये कॉन्टिन्यूस दिखेगा। तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब एफ डैश एक्स मतलब आएगा 2x माइनस 5 जब x होगा लेस देन 2 और x होगा ग्रेटर देन 3, ये आएगा माइनस 2x प्लस 5 जब x आएगा 2 to 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एफ डैश एक्स। चलिए बेटा, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।